हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है ये 1.5 महीने पुरानी है। जो आपने मेरी एम्बेसी की वीडियो देखी होगी ये लगभग उसी के टाइम की है जब मैं काफ़ी बिजी थी। तो उस दिन हम सुबह से तवा पुलाव और सैंडविचेस मैंने बनाए थे और हम सुबह से निकल गए थे दुबई के लिए, क्योंकि नकुल के कज़िन मामा और मामी आ रहे थे दुबई घूमने के लिए, तो उन्होंने हमें मिलने के लिए बुलाया था। और उस दिन लकीली संडे था तो हमने दिन भर की आउटिंग प्लान की थी उनके साथ। तो अगर हम वैसे भी डे ट्रिप के लिए जा रहे हैं या लंबे आउटिंग के लिए जा रहे हैं तो फिर मैं घर से मील प्रिपेयर करती ही हूँ अपने साथ लेने के लिए। हाँ, अगर उसके बाद भी अगर हमने बाहर कुछ खा लिया तो वो अलग बात है, पर मैं घर से कैरी हमेशा करती हूँ लंच बॉक्स। हम अबू धाबी के सबब में रहते हैं और दुबई अबू धाबी के हाईवे के आसपास ही रहते हैं, तो हमारे लिए दुबई कनेक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। हमारे घर से 30-45 मिनट्स के बीच में हम दुबई लग जाते हैं। और उसके बाद लोकेशन पर डिपेंड करता है कि कितना इंटरनल हमें दुबई में जाना है, उस अकॉर्डिंग टाइम लगता है। तो आज उन्होंने हमें बर दुबई मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि एक्चुअली वो 7 डेज़ ट्रिप पे आए थे और आज उनकी ट्रिप का पहला ही दिन था, पर लकीली संडे था तो उन्होंने हमें बुला लिया था। और बर दुबई में उन्हें शॉपिंग भी करनी थी, तो इस बहाने हम भी उनसे वहीं पर मिलने चले गए थे। अभी जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये रिवरलैंड है। इसके 2 बार हमने प्लान बनाए भी थे जाने के लिए, लेकिन फिर हमने ड्रॉप कर दिया। लेकिन हम नेक्स्ट टाइम प्लान बना के ज़रूर जाएंगे, मुझे जाना ही है यहाँ पे। पर यहाँ पे लंबा वॉकिंग है तो हो सकता है वामिका की वजह से ही हमने ड्रॉप किया होगा पहले। एक्चुअली बात यह है कि जब से वामिका हुई हम कभी भी कोई से भी थीम पार्क गए ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटी है तो उसको लेके जाना और टैकल करना इतना इजी नहीं होता। और वैसे भी वामिका 2024 अक्टूबर में हुई है, उसके बाद भी मैं 2-3 महीने इंडिया में थी और फिर मैं 2-3 महीने यहाँ पे आई और उसके बाद मैं वापस 3 महीने चली गई थी इंडिया। और अभी फिर 1 महीने के लिए गई थी, करीबन 20-25 दिन के लिए। तो मुझे करीबन वामिका के होने के बाद ही 8 महीने हो गए इंडिया में कि मैं ऑन ऑफ जा रही हूँ और आ रही हूँ। तो यहाँ पर अभी हमने कोई ऐसा प्लान किया ही नहीं है कि हम कहीं पे भी थीम पार्क्स में जा रहे हैं। पर वामिका के होने के पहले हम काफ़ी जाया करते थे, क्योंकि हम तब दोनों अकेले ही थे और ऐसी कोई बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी हम पे। और मैं आपको थीम पार्क्स के बारे में ही बता रही थी और मुझे वार्नर ब्रदर्स का ये दिख गया बैनर। तो अब तो करीबन 2 साल हो गए। आई थिंक लास्ट हम 2023 में गए थे जब मेरा भाई आया था तो उसको लेके। यास आइलैंड के वैसे तो सारे ही थीम पार्क अच्छे हैं और फेवरेट है मेरे, पर फरारी वर्ल्ड उसमें टॉप लिस्ट पर है। पर अब हम दोनों नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम दोनों जाएंगे तो वामिका को कोई होल्ड करने वाला चाहिए, इसलिए हम वेट कर रहे हैं कि कभी हम दोनों के ब्रदर में से कोई आए और फिर हम जाएं। वैसे मेरा ब्रदर भी इतनी राइड लेने वाला नहीं है, वो एक ही बार उसने बड़ी मुश्किल से ली थी, वो भी मेरे इतनी ज़िद करने के बाद। तो खैर अब वो अलग बात है, अब देखते हैं वो कब होता है। यहाँ पर हम बर दुबई पहुँच गए थे और मामा मामी हमारा वेट कर रहे थे ऑलरेडी। उनको गोल्ड शॉपिंग करनी थी तो उनकी ऑलरेडी परचेसिंग चल ही रही थी और हम उसी वक्त पहुँचे थे। एक्चुअली मुझे 5 साल हो गए हैं दुबई में और मुझे कभी भी ऐसा फील ही नहीं होता। मैं जो एक्साइटमेंट देखती हूँ टूरिस्ट के फेस पे, और हमारे लिए सब इतनी नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं अब, तो कभी भी उतना एक्साइटमेंट जो लोगों के चेहरे पे दिखता है वो लोग मुझे न्यूट्रल देख के कहते हैं कि तुम्हें कोई फील नहीं आ रहा। आप एक्चुअली 7-8 दिन 10 दिन के लिए आते हो तो आपको एक्साइटमेंट होती है किसी प्लेस की, पर अगर आप बार बार वही चीज़ें देखो तो इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है। तो अब वही हाल हमारा है। और ग्लोबल विलेज तो अब हमारा ऐसा हो गया कि हम हर साल आते ही हैं, और ये 2026 का पहली बार था कि हम मामा मामी के साथ आ रहे थे। पर अब हम उनके साथ थे तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, जितने ग्लिम्सेस ले पाई हैं उतना ही लिया, क्योंकि वो भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आए थे तो हमें उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना था। हालांकि ये पहला मौका था नकुल के मामा मामी के साथ मेरा बाहर घूमने का, और वो उनके कज़िन मामा मामी थे, पर हमने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया साथ में। हम उनके पास बर दुबई आफ्टरनून में पहुंचे थे करीबन 1-2 बजे, और हमने सोचा था हम 6-7 बजे तक वापस निकल आएंगे, पर यहाँ तो 8-9 बज गई थी और हम प्लान पे प्लान बना के घूमे जा रहे थे। तो ये अब हमने एंट्री ले ली थी ग्लोबल विलेज में, और मामा वामिका का स्ट्रोलर खुद चला रहे थे। तो उस वजह से नकुल को और मुझे साथ में टाइम मिल रहा था, तो मुझे तो हंसी ही आ रही थी, क्योंकि अब तो आदत ही नहीं रही है। जब से वामिका हुई है एक जना स्ट्रोलर पकड़ता है या उसको कैरी करता है तो हम साथ में तो चल ही नहीं पाते हैं। तो ये है वाइब्रेंट प्लेस यूएई की ग्लोबल विलेज, जो सबकी फेवरेट होती है, पर लेडीज़ की मोस्ट फेवरेट होती है, क्योंकि एक शॉपिंग हब है और यहाँ पे सारी कंट्रीज़ के पवेलियन बने होते हैं अलग अलग, जैसे कि आपको पता है, और उनकी जो भी वहाँ की स्पेशल चीज़ें होती है वो वहाँ पे मिलती है। मैं यूएई में 2021 से हूँ आफ्टर माय मैरिज, और एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि मैं ग्लोबल विलेज नहीं आई हूँ। इनफैक्ट ऐसा हुआ है कि हर साल हम डबल जाते हैं, क्योंकि इसका सीज़न अक्टूबर में स्टार्ट होता है और अप्रैल में एंड होता है। तो एक बार जब स्टार्ट होता है हम तब जाते हैं, और एक बार जब एंड होने वाला होता है हम तब जाते हैं। ये तो वामिका का ही 3rd टाइम है। उसका फर्स्ट टाइम था जब हम पिछले साल उसको लेके आए थे 2025 अप्रैल में,
और उसके बाद मेरा भाई आया था, तो उसी महीने में हम दूसरी बार आए थे, और अभी ये थर्ड टाइम है जब वो आ रही है, तो उसका ही 3 बार ग्लोबल विलेज हो गया है। यहाँ पे वामिका सोई हुई थी और मामा भांजे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे और मैं इनके फ़ोटो वीडियोस ले रही थी। मामा मामी अपनी 25th मैरिज एनिवर्सरी की ट्रिप के लिए आए थे यूएई। तो 4-5 दिन बाद उनकी कुछ एनिवर्सरी थी, तो वो मुझे अपनी शादी के किस्से सुना रहे थे और ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे और ऐसे ही हमारा टाइम स्पेंड हो रहा था और साथ में हम लोग शॉपिंग भी कर रहे थे। वामिका भी सोई हुई थी, तो काफ़ी अच्छे से और आराम से ये सब हो रहा था, क्योंकि अगर वो एक बार उठ जाती तो सभी का ध्यान उसमें लग जाता है। और ये मेरा फेवरेट पवेलियन है अफ्रीका का, क्योंकि अगर आज तक मैंने ग्लोबल विलेज में से कहीं से कुछ लिया है तो वो सिर्फ यही पवेलियन है, अफ्रीकन पवेलियन, क्योंकि मैं हमेशा यहीं से सोप वगैरह लेके जाती हूँ, जो कि लिटरली बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। नहीं, वैसे अफ्रीकन और मोरक्कन दोनों पवेलियन है जहाँ से मैंने अभी तक सोप की और ऑयल की शॉपिंग की है। हमने जब इस पवेलियन में एंटर किया तो यहाँ पे ऑलरेडी एक एक्टिविटी चल रही थी, डांस एक्टिविटी, जहाँ पे क्राउड ऑलरेडी गैदर्ड था, तो मामा मामी को बहुत मज़ा आ रहा है। तो लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे इस लाउड म्यूज़िक को, पर मैं चाहती थी कि वामिका आए तो हम यहाँ से जल्द निकले, पर मामा मामी भी थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे, तो हम कम से कम 10 मिनट वहाँ पे रुके थे। तो ये जनवरी की वीडियो है, जनवरी एंड की, जब हम इनके साथ ग्लोबल विलेज गए थे। तो काफ़ी क्राउड था, क्योंकि अब 2-3 महीने ही बचे हैं, अप्रैल में ये वाला सीज़न एंड होने वाला है। और खैर वेदर अभी यहाँ का अच्छा रहता है, डिसेंट रहता है, तो टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं इस सीज़न में, तो उस वजह से भी रश थोड़ा बढ़ जाता है। बाकी वामिका को भी बड़ा मज़ा आ रहा था ये सब देख के, लाइट्स और इतना साउंड देख के, क्योंकि इसके पहले हम साल भर पहले आए थे, करीबन अप्रैल में आए थे, तो दोनों बार अप्रैल में आए थे, तो उस वजह से वो काफ़ी छोटी थी। अभी उसको काफ़ी समझ आ गई है सारी चीज़ों की, तो काफ़ी एंजॉय कर रही थी। तो मामा एक्सपेरिमेंट्स के लिए ओपन थे, तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी फूड आइटम्स को एक्सपीरियंस किया, और यहाँ पर मामी ऑयल परचेस कर रही थी, आर्गन ऑयल, और साथ ही में मैंने उनको मोरक्कन सोप लेने के लिए कहा था, तो उन्होंने कहा था मैं वो भी लूँगी। तो ऐसे ही हमने शॉपिंग करी, टाइम स्पेंड किया, और फिर रात में हमें भूख लग गई थी, क्योंकि डिनर तो करना ही था साथ में, काफ़ी लेट हो गया था, करीबन 10 बज गई थी। एक्चुअली हमने आफ्टरनून में करीबन 3-4 बजे खाना खाया था, फुल मील लिया था, तो इसके बाद हमने लाइट डोसा और चाइनीज़ ही खाया। तो बस ऐसे ही आज का दिन हमने पूरा उनके साथ स्पेंड किया और काफ़ी अच्छा टाइम बिताया। इसके बाद हमने उनको सीधे उनके होटल पे ड्रॉप किया, और अब हमें स्ट्रेट ऑल द वे अबू धाबी जाना था। तो हम उसके बाद उनके होटल पे रुके नहीं, सिर्फ उनको ड्रॉप किया और सीधे निकल गए, क्योंकि आई थिंक 11 साढ़े 11 बहुत लेट हो गया था, और अब हमको 2 घंटे लग ही जाना थे घर पहुँचते पहुँचते। तो ये वाला व्लॉग आपके साथ शेयर करना रह गया था, जो मैंने आज किया है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हमारी लाइफ से जुड़े और सारी ग्लिम्पसेस देखने को मिले, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए, क्योंकि अभी मेरा कोई फ़िक्स टाइम नहीं है वामिका की वजह से कि मैं इसी समय अपलोड करूँगी। रेस्ट, आई होप कि यूएई में जल्द से जल्द सारी चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाए, ताकि लाइफ वापस नॉर्मल हो जाए और हम वापस से घूमने फिरने लगे, लोग वापस से अपनी लाइफ को रिज्यूम कर लें। हालांकि ऑफिसेस चल रहे हैं, बाकी सब चीज़ें चल रही है, पर अब बाहर जाने में हम लोग 10 बार सोचते हैं कि अगर ज़रूरी हो तो निकलें। तो अभी 100% जब नॉर्मल हो जाएगा तो लोगों के मन में थॉट नहीं आएगा। दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से। होटल आपको दिख रहा होगा गोल्डन, ये जेबोरा होटल है, जिसमें 2023 में हमने स्टेकेशन किया था, पर तब हमारे साथ वामिका नहीं थी, तो अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर वामिका के साथ भी ज़रूर आएँ, एक बार उसको ज़रूर लेके आएंगे हम यहाँ पर ऑफ कोर्स जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी तब। तो अब मिलती हूँ आपसे नए और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ओके बाय।